नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं सिद्धं शुद्धं परमेव जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणम् उच्चम्। 1008 श्री मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान की, द्वासांग जिनवाणी माता की, आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की, आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 समय सागर जी महाराज की, तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अपनी 2 प्ररूपणाएं हो गई थी, संयम प्ररूपणा भी हो गई और सुबह अपन ने दर्शन प्ररूपणा भी पूरी कर ली थी। दर्शन प्ररूपणा के बाद है लेस्या मार्गणा या लेस्या प्ररूपणा। हमने आपको बताया था कि लेस्या में लगभग 60-65 गाथाएं हैं और 16 अधिकार हैं। हो सकता है उसमें जो 16 अधिकार हैं तो उसमें क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, इनका विषय थोड़ा सा क्लिष्ट है। यदि अपन इसको पढ़ेंगे तो अपने आगे की जो छोटी छोटी प्ररूपणाएं हैं वो हो सकता रह जाएं, इसीलिए पहले अपन वो पढ़ लेंगे। तो भव्यत्व प्ररूपणा है, संगित्व है, आहार है और उपयोग है। ये 4 प्ररूपणाएं हैं, 6-6, 7-7 गाथाएं इनमें हैं। पहले अपन 3-4 कक्षाओं में उनको कर लेंगे, फिर उसके बाद जो अपने पास समय है 3-4 दिन का, उसमें फिर लेस्या शुरू करेंगे। तो जितनी हो जाएगी उतनी अपन पूरी कर लेंगे। तो अभी आप लोग निकालें 37 नंबर का पेज है। हाँ, तब नहीं है। लेस्या की शुरू की 30-40 गाथाएं बिल्कुल सरल है, एक दिन में एक क्लास में 10-10 कर देंगे। लेकिन हमारा सोच थोड़ा सा ये है कि पहले छोटा छोटा पहले जल्दी जल्दी निपटा लो आप, है ना, फिर उसके बाद वो कठिन वाला जो आएगा वो करा देंगे। हमारा जो लक्ष्य है वो लगभग पूरा होगा, आप चिंता मत करो, हो जाएगा। दर्शन मार्गणा का रिवीजन वो भी करे दे रहे हैं। संयम देखो, मार्गणा के जब भेद करते हैं 2 चीजें अलग अलग समझो। संयम के भेद 5, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यान। जब मार्गणा लगाएंगे तो मार्गणा में संयम से सहित और संयम से रहित दोनों प्रकार के जीव देखने हैं। तो संयम से सहित 5 प्रकार के हो गए। अब संयम से रहित कौन है? संयमा संयमी और असंयमी। तो ये 2 और मिलेंगे, तो 5 और 2 कितने हो गए? 7। तो संयम मार्गणा के जब 7 भेद करेंगे तो 7 भेदों में 5 संयमी, संयमा संयमी और असंयमी, इस तरह से लगाए जाए। सद्भाव और अभाव दोनों चीजें देखनी है। मतलब संयम से सहित कितने हैं इस संसार में और संयम से रहित कितने हैं। सुबह अपन ने दर्शन मार्गणा देखी थी, एक बार संक्षिप्त में उसका अपन रिवीजन कर ले। दर्शन मार्गणा में दर्शन का स्वरूप बताया था। दर्शन किसे कहते हैं? तो जो भी हम ज्ञान करते हैं, किसी भी पदार्थ के ज्ञान के पूर्व उस वस्तु का सामान्य प्रतिभास होता है, उस सामान्य प्रतिभास को ही आगम में दर्शन कहा गया है। किसी भी पदार्थ का ज्ञान करें, चाहे वो हम चक्षु इंद्री से करें, चाहे मन से करें, चाहे स्पर्शन इंद्री से करें, चाहे वो अवधि ज्ञान से करें, चाहे केवल ज्ञान से करें, किसी भी ज्ञान के द्वारा जब भी किसी पदार्थ का ज्ञान किया जाएगा तो उसके पहले उस पदार्थ का सामान्य प्रतिभास जरूर होगा। उस सामान्य प्रतिभास को ही दर्शन कहते हैं। ये जो दर्शन होता है ये निराकार होता है। निराकार का मतलब आकार को ग्रहण नहीं करता, विशेषताओं को ग्रहण नहीं करता, सामान्य को ही ग्रहण करता है। तो सामान्य को जो ग्रहण करे उसको दर्शन कहते हैं, विशेष को जो ग्रहण करे उसको ज्ञान कहते हैं। सामान्य के साथ साथ जो निराकार उपयोग वाला होता है उसको दर्शनोपयोग कहते हैं, जो साकार उपयोग वाला होता है उसको अपन ज्ञानोपयोग कहते हैं। तो यहां पर सामान्य प्रतिभास को ग्रहण करने वाला
दर्शन कहा जाता है। अब ये जो दर्शन है, दर्शन 4 प्रकार का है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ज्ञान कितने होते हैं? 5। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरय ज्ञान, केवल ज्ञान। हमने बताया कोई भी ज्ञान होगा, ज्ञान के पहले दर्शन होगा ही होगा। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान कैसे होते हैं? ये दोनों होते हैं 5 इंद्रियों और मन की सहायता से। मति ज्ञान को अपन ने पढ़ा, तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। मति ज्ञान कैसे होता है? 5 इंद्रियों और मन की सहायता से होता है। श्रुत ज्ञान कैसे होता है? मति ज्ञान पूर्वक होता है। तो श्रुत ज्ञान भी कैसे होगा? 5 इंद्रियों मन की सहायता से होगा। तो ये जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान जब भी होगा, इनके पहले दर्शन कौन सा होगा? या तो चक्षु दर्शन होगा या अचक्षु दर्शन होगा। चक्षु इंद्रिय से होने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान के पूर्व जो सामान्य प्रतिभास है उसको हम चक्षु दर्शन कहते हैं। चक्षु इंद्रिय को छोड़ करके अन्य किसी भी इंद्रिय से या मन से जो वस्तु का सामान्य वस्तु का ज्ञान होता है, उस ज्ञान के पहले जो सामान्य प्रतिभास है वो अचक्षु दर्शन है। तो जब भी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान होगा, वो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में इंद्रियों की ही सहायता ली जाती है। तो उस ज्ञान के पहले कौन सा दर्शन होगा? या तो चक्षु दर्शन होगा या अचक्षु दर्शन हो गया। तो ये 2 ज्ञान के पहले 2 दर्शन हो गए। फिर है अवधि ज्ञान। तो अवधि ज्ञान के द्वारा जिस पदार्थ को जानेंगे उसके पहले भी दर्शन होगा, वो कहलाएगा अवधि दर्शन। केवल ज्ञान के साथ साथ होता है, केवल ज्ञान के पहले नहीं होता, क्योंकि उनके कोई भी कर्म का आवरण नहीं है। सारे कर्म नष्ट हो चुके हैं, अनंत शक्ति प्रकट हो गई है, आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप प्रकट हो गया है। इसीलिए उनके दर्शन और ज्ञान दोनों गुण एक साथ काम करते हैं। तो केवल ज्ञान के साथ भी केवल दर्शन होगा, वहां पर भी सामान्य प्रतिभास और विशेष दोनों एक साथ हो रहे हैं, लेकिन दर्शन वहां भी है। अब एक ज्ञान रह गया, मनःपरय ज्ञान। प्रश्न कई बार ये आता है कि मनःपरय ज्ञान के पहले कौन सा दर्शन होगा? तो मनःपरय ज्ञान जो होता है उसके पहले दर्शन नहीं होता, तो फिर ज्ञान कैसे होगा? दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होना है। तो मनःपरय ज्ञान जो होता है उसके पहले मति ज्ञान होता है। कौन सा मति ज्ञान? ईहा नाम का मति ज्ञान। और उस ईहा नाम के मति ज्ञान के पूर्व दर्शन जरूर होगा। मनःपरय ज्ञान कैसे होता है? मान लो कोई मुनिराज है, यहां बैठे हैं और उनको मनःपरय ज्ञान है। मनःपरय ज्ञान किसी भी व्यक्ति के मन में वो क्या सोच रहा है उस बात को जानता है। तो कहीं ना कहीं मन में पहले इच्छा तो आएगी कि ये व्यक्ति क्या सोच रहा है। मान लो 1000 लोग बैठे हैं और उन 1000 लोगों में किसी एक के मन में आ गया भाव कि ये व्यक्ति पता नहीं क्या सोच रहा है, इसके मन में क्या चल रहा। तो ये कहीं ना कहीं क्या चल रहा है, ये मन में भाव आएगा, वो उसके मन के विचारों को जानने की इच्छा होगी। तो किसी भी पदार्थ को जानने की इच्छा जो होती है उसी को ईहा मति ज्ञान कहते हैं। तो पहले इच्छा हुई तो ये मति ज्ञान हो गया, कौन सा? ईहा नाम का मति ज्ञान। फिर उसके बाद मनःपरय ज्ञान लगाएंगे तो उसके मन की बात को जान लेंगे। तो मनःपरय ज्ञान के पहले ईहा नाम का मति ज्ञान होगा, ईहा के पहले अवग्रह होगा, उसके पहले दर्शन जरूर होगा। तो दर्शन के बिना कोई ज्ञान नहीं है। बस ये है कि मनःपरय ज्ञान के पहले एक बीच में मति ज्ञान आता है। दर्शन होगा, फिर मति ज्ञान होगा, फिर मनःपरय ज्ञान लगेगा। मनःपरय ज्ञान डायरेक्ट नहीं लगाया जा सकता बिना मति ज्ञान के। तो पहले अवग्रह ईहा होगी, फिर उसके बाद अब आए नहीं मनःपरय ज्ञान सीधा। जो मनःपरय ज्ञान से जानेंगे तो पहले दर्शन, फिर अवग्रह, फिर ईहा और फिर मनःपरय ज्ञान। तो दर्शन तो होगा ही होगा, दर्शन के बाद फिर अवग्रह। मान लो कोई मुनिराज बैठे हैं और मान लो हम बैठे हैं, अब यहाँ क्लास चल रही है, ठीक है, सब लोग तो हमारी तरफ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और एक व्यक्ति कुछ उस तरफ देख करके सोच रहा है। जैसे हमारी नजर उस पर पड़ी, बस नजर पड़ते ही ये हो गया दर्शन। फिर अचानक से लगेगा ये क्या सोच रहा है, हम इधर पढ़ा रहे हैं और ये कहीं और सोच रहा है। तो ये क्या सोच रहा है, ये हो गया ईहा। और फिर वो मनःपरय ज्ञान लगाएंगे कि ये क्या सोच रहा है, और मनःपरय ज्ञान से जानेंगे कि तुम अपने घर की सोच रहे हो, हम इधर पढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज आएगी मन में। तो पहले दर्शन, विषय विषयी का सन्निपात होगा, दर्शन, फिर अवग्रह, ईहा और फिर मनःपरय ज्ञान।
तो मनः परय ज्ञान के पहले इहामति ज्ञान होता है, उसके पहले दर्शन हो जाता है। इसीलिए मनः परय ज्ञान के पहले दर्शन का विवेचन किसी भी आचार्य ने किसी भी ग्रंथ में नहीं किया। तो ज्ञान 5 है और दर्शन 4 है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के दर्शन कितने हैं? 2। एक दर्शन नहीं, 2, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। चक्षु इंद्री से होगा तो वो चक्षु दर्शन कहलाएगा, चक्षु इंद्री को छोड़ करके शेष इंद्रियों से होगा तो वो अचक्षु दर्शन कहलाएगा। यही इसमें इन्होंने बताया है। इनकी संख्या अपन ने देखी थी, तो संख्या कैसे लगाएंगे? चक्षु इंद्री जहां से शुरू होगी वहां से चक्षु दर्शन होगा। तो चक्षु इंद्री 4 इंद्री जीवों से शुरू होगी, तो 4 इंद्री जीवों की संख्या, पंचेंद्री जीवों की संख्या, और पंचेंद्री जीवों में जो गुण स्थान वर्ती हैं, दूसरे गुण स्थान, तीसरा गुण स्थान, चौथा गुण स्थान, तो 12वें गुण स्थान तक। 12वें तक क्यों लगाया? क्योंकि दर्शन 12वें तक ही होता है, छायोपशमिक दर्शन। केवल दर्शन होगा फिर उसके बाद। अपन लगा रहे हैं चक्षु दर्शन, तो चक्षु दर्शन 12वें तक होगा। इसीलिए 4 इंद्री जीव से लेकर के 12वें गुण स्थान तक के जीवों की जितनी संख्या है वो सभी चक्षु दर्शनी की संख्या हो जाएगी। अचक्षु दर्शन किसके होता है? वो तो एक इंद्रियों के भी होता है। तो एक इंद्रियों से लेकर के 12वें गुण स्थान तक के जितने जीव होंगे उन सभी की संख्या अचक्षु दर्शनियों की संख्या होगी। अवधि दर्शनियों की संख्या और केवल दर्शनियों की संख्या कितनी होगी? तो जितने अवधि ज्ञान वाले जीव हैं उनके अवधि दर्शन होगा, जितने केवल ज्ञान से सहित जीव है उनके केवल दर्शन होगा। तो केवल दर्शन और केवल ज्ञान वालों की संख्या बराबर, अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन वाला उनकी संख्या भी बराबर। इस तरह से अपन ने इसको संख्या को पढ़ लिया है। ठीक है, अब अपन निकाले पेज नंबर अपना 37, भव्य मार्गणा। इसमें नीचे देखें, नीचे लिखा है पेज नंबर, ऊपर की तरफ नहीं देखें। पेज नंबर 37 है भव्य मार्गणा अधिकार। भव्य मार्गणा में आप लोग सभी जानते हैं, समझ लें इसको भी। भव्य मार्गणा में जीव के 2 भेद किए जाते हैं, एक भव्य जीव और दूसरे अभव्य जीव। भव्य जीव किसे कहते हैं? कई बार ये जिज्ञासा मन में होती है कि हम भव्य हैं कि अभव्य हैं, इनका क्या स्वरूप है, इनको कैसे जाने कि हम भव्य कि अभव्य। तो यहां पर इस भव्य मार्गणा में यही स्वरूप बताया गया है। भव्य जीव किसे कहते हैं, अभव्य जीव किसे कहते हैं। भव्य का मतलब होता है भवितव्यता। भवितव्यता का मतलब एक प्रकार की योग्यता। योग्यता का मतलब कौन सी योग्यता? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त करने की योग्यता। तो जिस जीव के अंदर सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को प्राप्त करने की योग्यता है वो भव्य है, और जिसके अंदर ये सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को प्राप्त करने की योग्यता ही नहीं है उसको बोलते हैं अभव्य। तो इस संसार में दोनों प्रकार के जीव हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जिनके अंदर सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र प्राप्त करने की योग्यता ही नहीं है। जब योग्यता ही नहीं होगी तो ऐसा जीव जब सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करेगा, चारित्र ग्रहण नहीं कर पाएगा, तो फिर मोक्ष कैसे जाएगा? क्योंकि मोक्ष मार्ग में लिखा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। जब वो मोक्ष मार्ग पर ही नहीं चल पा रहा है तो मोक्ष कैसे जाएगा? नहीं जा पाएगा। तो ऐसे जितने अभव्य जीव हैं नियम से अनंत काल से संसार में हैं और अनंत काल तक संसार में रहेंगे, इनको कभी मोक्ष नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरी देखें, कुछ जीव होते हैं भव्य जीव। भव्य का मतलब जिनके अंदर ये सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र प्राप्त करने की योग्यता है, उनको बोलते हैं भव्य। तो अब क्या जिनके अंदर ये योग्यता है, क्या सभी जीव मोक्ष जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? जब योग्यता है तो क्यों नहीं जाएंगे? सुनो, क्यों नहीं जाएंगे? ये तो हो गई जो योग्यता है, ये तो है उपादान शक्ति। काम जो होता है वो दोनों प्रकार की शक्तियों से होता है, उपादान शक्ति भी चाहिए और साथ में निमित्त भी चाहिए। उस जीव के अंदर, जो भव्य जीव है, उसके अंदर ये योग्यता तो है कि वो सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है, सम्यक ज्ञान प्रकट कर सकता है, सम्यक चारित्र पर भी चल सकता है, ये योग्यता है उसके अंदर।
लेकिन उसको निमित्त मिलेंगे तब। कुछ जीव ऐसे हैं जिनको ये निमित्त ही नहीं मिलेंगे। अब जिनको निमित्त ही नहीं मिलेंगे वो अपनी योग्यता कैसे प्रकट करेंगे? जब निमित्त नहीं मिलेगा तो प्रकट नहीं कर पाएंगे। जैसे सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए आप सभी ने तत्वार सूत्र सर्वार सिद्धि पढ़ी। सर्वार सिद्धि के दूसरे अध्याय में जहां पर औपसमिक भावों का वर्णन है, वहां पर 3 प्रकार की लब्धियां लिखी कि प्रथमोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता किसमें है। वहां पर एक लब्धि उन्होंने लिखी कि ऐसा जीव जो संगी, पंचेंद्री, पर्याप्तक, सर्व विशुद्ध होता है, वही जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। ऐसा भव्य जीव। अब इसके अंदर भवितव्यता तो है, योग्यता है, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं भव्य जीव जो अनादि काल से निगोद में हैं और अनंत काल तक निगोद में ही रहेंगे। भव्य जीव। अब जो जीव भव्य जीव है, योग्यता है और निगोद से ही नहीं निकलेंगे। अब जब निगोद से नहीं निकलेंगे तो पंचेंद्री कैसे बनेंगे? संगीपना कैसे बनेगा? पर्याप्तक कैसे बनेंगे? जब संगी पंचेंद्री पर्याप्तक नहीं बन पाएंगे, उपदेश आदि को कैसे ग्रहण करेंगे? जब वो नहीं कर पाएंगे तो सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं होगा। तो उनको वो जो निमित्त होना चाहिए, पर्याय का निमित्त। आत्मा की जो द्रव्य है, द्रव्य की शक्ति तो है, द्रव्य के अंदर शक्ति है, लेकिन जो द्रव्य की पर्याय है उस पर्याय की शक्ति, वो निमित्त उसको नहीं मिलेगा। ऐसे जीवों को बोलते हैं दूरान दूर भव्य। भव्य जीवों के 3 भेद करेंगे, दूरान दूर भव्य, दूर भव्य, निकट भव्य। तो दूरान दूर भव्य का नियम है, सिद्धांत है। क्या नियम सिद्धांत है? ऐसे जीव निगोद में ही थे, निगोद में ही हैं और निगोद में ही रहेंगे। ये कभी नहीं निकलेंगे। इनके अंदर वो योग्यता होते हुए भी उसको प्रकट नहीं कर पाएंगे। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, ग्रंथों में पढ़ेंगे, इसमें भी दिया है, कनक पाषाण। 2 प्रकार के पत्थर होते हैं। एक पत्थर होता है जो खदान खोदी जाती है, जहां से सोना निकलता है, तो वो पत्थर कोई अलग नहीं होता, ऐसे ही सामान मिट्टी का ढेला होता है। जैसे अपने घर में नींव खोदी तो नींव खोदते समय मिट्टी के ढेले निकलते हैं, बस ऐसा ही सोने की खदान जो है, वहां से भी ऐसे ही ढेले निकल रहे हैं, शुद्ध सोना नहीं निकल रहा। अब बस उस ढेले में कुछ चमक होती है। वो चमक जब होती है तो लोग समझ जाते हैं कि इसमें चमकीली मिट्टी आ रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें सोने के कण हैं। फिर उसको धुलाई होगी, उसको मशीन में भेजेंगे, अशुद्धि दूर करेंगे, तो वो चमक को इकट्ठा कर लेते हैं और वो फिर उससे सोना निकल आता है। तो ऐसा पाषाण, ऐसा पत्थर जो सोने की खदान से निकला है, उसको बोलते हैं स्वर्ण पाषाण। सोना नहीं है अभी, पाषाण है, सामान्य पत्थर है। जब उसको अपन साफ करेंगे तब उसमें से, जब 2-5 किलो का पत्थर साफ करोगे तब मुश्किल से आधा ग्राम सोना निकल आए तो बहुत बड़ी बात है। आधा ग्राम। ये कहा जाता है अपने इस ललितपुर क्षेत्र में बहुत सोने का भंडार है। पूरा ये जो अपना एरिया है मड़ावरा के पास का, पेपर में कई बार निकला। सोनागिरी जो क्षेत्र है, ये सोनागिरी क्षेत्र में भी नाम ही इसका है सोनागिरी। इसमें भी स्वर्ण बहुत है, लेकिन वो स्वर्ण निकालने में इतना खर्चा है कि जितना उसमें से निकलेगा नहीं, उससे ज्यादा खर्च हो जाएगा। इसीलिए इधर कहीं भी कोई फैक्ट्री नहीं लग पाई। जो उन्होंने ट्राई किया होगा कि कितने नीचे है, कितना सोना निकलेगा, उसका सब कुछ किया, तो उन्होंने कहा इतना 10 किलो का पाषाण निकाला, उसके निकालने में, खोदने में इतना खर्चा किया और सोना निकला थोड़ा सा। तो खर्चा ज्यादा और उसमें आमद कम हो रही है, इसीलिए वो काम हुआ नहीं। तो इसी तरह से उधर क्या है, इसको बोलते हैं स्वर्ण पाषाण या कनक पाषाण। कुछ पाषाण ऐसे होते हैं जो अपने घर की नींव में निकलते हैं, उनको बोलते हैं अंध पाषाण। शास्त्रों में जो शब्द है वो बता रहे हैं, उसको बोलेंगे अंध पाषाण। अब हम सोचें अंध पाषाण को फैक्ट्री में ले जाएं और उसको साफ करें कि इसमें से सोना निकल आए, तो क्या निकलेगा? तो अंध पाषाण में कितना भी फैक्ट्री में साफ कर लो, कुछ भी नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? इसको निमित्त तो मिल रहे हैं अंध पाषाण को, लेकिन इसके अंदर योग्यता ही नहीं है, तो कहां से प्रकट होगी? उसके अंदर सोना है ही नहीं, तो कितनी भी मशीन में ले जाओ, कितनी भी फैक्ट्री में करो, कुछ नहीं निकलेगा।
और कनक पाषाण जो होता है, कनक पाषाण के अंदर योग्यता है, लेकिन यदि उस योग्यता के साथ किसी जौहरी की नजर पड़ जाए, कोई अच्छा बड़ा व्यक्ति अमीर खानदान का जो उस पर इन्वेस्ट कर दे, फैक्ट्री लगा दे, साफ सफाई कर दे, तो सोना निकाल दे, तो उसको बोलते हैं कनक पाषाण। अब देखें, ये इसमें एक उदाहरण दिया है कि जैसे मान लो कि कहीं कोई खदान है और वहां से सोना निकल रहा है और सोना बनाया भी जा रहा है, ये तो होगा भव्य जीव। कौन से भव्य जीव? जिनको मोक्ष मिल रहा है, अशुद्ध पाषाण से शुद्ध सोना प्रकट हो गया, तो इनको तो मोक्ष हो रहा है, वो निकट भव्य, उनको निकल रहा है और ये सब कुछ हो गया। अपने यहां जो इस एरिया में है वो कैसा है? वो दूर भव्य कहलाएंगे। आज किसी को ये लग रहा है कि खर्चा ज्यादा हो रहा है, हो सकता है 2 4 10 साल बाद कहीं कोई ऐसा आ जाए कि लगेगा खर्चा, तो लगेगा, हम तो निकालेंगे, हो सकता है, तो कुछ समय बाद कहीं ना कोई करेगा, ये कहलाएंगे दूर भव्य। अब तीसरा उदाहरण उधर दिया गया कि सुमेरु पर्वत जो है, सुमेरु पर्वत के जड़ में नीचे जो सोना गड़ा हुआ है, वो सोना कैसे निकलेगा? क्योंकि सुमेरु पर्वत को कोई हिला नहीं सकता। कल्पांत काल पवनोद्धत नहीं, कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। तो उस सुमेरु पर्वत को ना हिला सकते हैं, ना उसको हटा सकते हैं, और ना उसके नीचे से वो सोना निकलेगा। तो उस सोने के अंदर, उस कनक पाषाण में जो सुमेरु पर्वत के नीचे है, उसके अंदर योग्यता है, लेकिन उसको निमित्त कभी नहीं मिलेगा, उसको निमित्त कभी नहीं मिलेगा, ये कहलाएंगे दूरांदूर भव्य। तो ये उदाहरण ग्रंथों में दिया हुआ है कनक पाषाण का और अंध पाषाण का। एक और उदाहरण ग्रंथों में दिया हुआ है, एक और उदाहरण दिया है महिलाओं का। उसमें उदाहरण दिया है कि हर महिला में संतान उत्पत्ति करने की एक भावना, इच्छा होती है, लेकिन वो संतान की उत्पत्ति करने की योग्यता मान लो सभी महिलाओं में है, लेकिन क्या अकेले महिला कभी संतान उत्पत्ति कर सकती है? नहीं करेगी, उसको निमित्त चाहिए किसी न किसी पुरुष का। जब उसकी शादी हो गई और पर पुरुष से किसी से उसका संबंध होगा तो वो संतान उत्पत्ति होगी। तो एक महिला जो संतान उत्पत्ति कर सकती है वो भव्य जीव है, इस दृष्टि से भव्य है। लेकिन उसकी यदि मान लो अब वो 18 साल 20 साल 22 साल की हो गई तो अपन कहेंगे निकट भव्य है, शादी होने वाली है, चर्चा चल रही है, एंगेजमेंट हो गई है, तो ये निकट भव्य हो गई। यदि एक लड़की ऐसी है जो अभी 13-14 साल की है, उसको अपन दूर भव्य कहेंगे। लेकिन यदि कोई महिला ऐसी है जिसको अपन बोलते हैं बांझ स्त्रियां, जिनके अंदर ये योग्यता ही नहीं है, ऐसी नहीं, ये गलत बोली, एक स्त्री ऐसी है जिसके शादी भी हुई, भवितव्यता थी, शादी हुई और शादी होने के महीने 2 महीने बाद ही उसका पति एक्सपायर हो गया, अब वो विधवा हो गई, लेकिन उसका नियम है कि हम अब दोबारा शादी नहीं करेंगे। अब उसके संतान उत्पत्ति करने की योग्यता है, लेकिन उसको अब निमित्त नहीं मिलेगा, इसको बोलेंगे दूरांदूर भव्य। योग्यता है लेकिन अब उसको निमित्त नहीं मिलेगा, तो अब संतान उत्पत्ति नहीं होगी। और एक चौथा अभव्य जीव के लिए दिया जाता है बांझ स्त्री का उदाहरण, जिसके अंदर संतान उत्पत्ति करने की योग्यता ही नहीं है। तो ऐसे 4 उदाहरण इस ग्रंथ में, इसमें भी दिए हैं, अन्य ग्रंथों में भी मिल जाएंगे। बस कनक पाषाण और अंध पाषाण 2। अंध पाषाण अभव्य के समान, कनक पाषाण भव्य के समान। अब वो कनक पाषाण में जो पाषाण निकाल लिया गया, फैक्ट्री में पहुंच गया, वो निकट भव्य हो गया। जो भी खदान में गड़ा हुआ है, खुदाई चल रही है, वो दूर भव्य हो गया। और दूरांदूर भव्य जहां अभी किसी की नजर नहीं पड़ी, नजर पड़ेगी तो उधर भी खुदाई हो जाएगी, उसको ऐसा नहीं। दूरांदूर भव्य में तो वो आएगा सुमेरु पर्वत के नीचे वाला वो चीज, इस तरह से अपन को लगाना है। अब देखें, इसमें यही गाथाएं इसमें दी हुई है, ठीक है। योग्यता है, देखो दूरांदूर भव्य को
देखिए प्रश्न है, दूरान दूर भव्य को कभी मोक्ष नहीं होना है, फिर उसको भव्य क्यों कह रहे हैं? योग्यता है, इसलिए योग्यता तो है उसके अंदर, वो भव्य है। योग्यता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करने की, लेकिन निगोद से निकले अन्य पर्याय प्राप्त करे तब तो करेगा। वो निमित्त उसको नहीं मिल रहा है, निमित्त नहीं मिलने से वो नहीं कर पाएगा। तो इस संसार में दो प्रकार के जीव हमेशा रहेंगे, एक अभव्य जीव और एक दूरान दूर भव्य जीव। अब देखो ध्यान से, अपन सब इतने लोग बैठे हैं, अपन लोग अपने आप को क्या मान के चले? भव्य है कि अभव्य है? भव्य है। अपन अपने आप को क्यों कहें कि हम अभव्य है? अब भव्य है तो इस भव्य में से कौन से भव्य है? दूर भव्य, निकट भव्य की दूरान दूर भव्य? दो ही हो सकते, निकट भव्य या दूर भव्य। दूरान दूर भव्य तो है ही नहीं, ये तो नियम हो गया, क्योंकि हम मनुष्य बन के बैठे हैं। हमारी मनुष्य पर्याय बता रही है कि हम दूरान दूर भव्य नहीं है। दूरान दूर भव्य तो निगोद से निकलना ही नहीं है, और हम निगोद से निकल के मनुष्य पर्याय में बैठे हैं, तो ये सब दूर भव्य और निकट भव्य है। एक चींटी भी दिख रही है तो वो दूर भव्य या निकट भव्य हो सकती है, अभव्य भी हो सकती है, लेकिन दूरान दूर भव्य नहीं है। आज जितने भी जीव हमारे देखने में आ रहे हैं, जितने भी जीव देखने में आ रहे हैं, ये दूरान दूर भव्य नहीं है, क्योंकि दूरान दूर भव्य तो हमेशा निगोद में ही पाया जाता है, वो कहीं बाहर मिलेगा ही नहीं। अब अपन लोगों में से अभव्य और भव्य की पहचान कैसे करें? अपन लोग किस आधार पर ये कह रहे हैं कि हम भव्य हैं? अपन पूजा बहुत कर रहे हैं, मंदिर में आ रहे हैं, संतों के प्रवचन सुन रहे हैं, जीवकांड जी पढ़ रहे हैं, या व्रत प्रतिमाओं का पालन करने लगे। क्या इन सब से हम ये कह सकते हैं कि हम भव्य हैं? नहीं, नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अभव्य जीव भी मुनि व्रतों का निरतिचार पालन करता है चारित्र्य की दृष्टि से। अब एक अभव्य जीव भी मुनि व्रतों का निरतिचार पालन कर रहा है, फिर भी अभव्य है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आप निरतिचार पालन कर रहे हो, आपकी चर्या में इतना सा भी दोष नहीं है तो निश्चित से आप भव्य होंगे, नहीं कह सकते। आगम में लिखा है कि अभव्य जीव भी मुनि बन करके 9वें ग्रह तक जाते हैं। चर्या को या चारित्र को हम ये नहीं बना सकते कि हाँ आप बहुत अच्छी चर्या का पालन कर रहे हो तो अभव्य नहीं, भव्य ही होंगे। दूसरी चीज, ज्ञान की बात करें तो अभव्य जीव को भी 11 अंग तक का ज्ञान हो सकता है। 11 अंग तक का ज्ञान अभव्य जीव भी कर सकता है। तो अपन ने कौन से एक अंग भी पूरा नहीं पढ़ा। अपन लोग थोड़ा सा यदि तत्वार सूत्र जीवकांड ये पढ़ लिया तो केवल इतने ज्ञान से ये नहीं कह सकते हैं कि उस ज्ञान पे हम कहें कि हमने इतना पढ़ लिया तो हम तो भव्य ही होंगे। नहीं, अभव्य जीव भी 11 अंग तक का कर लेना। बस ये कभी प्रश्न आता है कि हम भव्य हैं कि अभव्य, तो केवल संतुष्टि के लिए ये उत्तर दिया जाता है कि आपके मन में ये प्रश्न आया है तो नियम से भव्य होंगे, क्योंकि अभव्य के अंदर तो ये जानने की इच्छा ही नहीं होती कि हम भव्य हैं कि अभव्य हैं। इस तरह की इच्छा उसके अंदर नहीं आती होगी, ये संतुष्टि के लिए। बाकी भव्य और अभव्य पारिणामिक भाव है, किसी कर्म के कारण से नहीं है। इसको ना कोई मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनःपरय ज्ञानी नहीं जान सकते। केवल मात्र केवल ज्ञानी बता सकते हैं कि ये भव्य है कि अभव्य है। इसके अलावा अन्य कोई भी नहीं बता सकता। तो हम नहीं जान सकते कि भव्य है कि अभव्य है, ये कह नहीं सकते बस। लेकिन अपने आप को हम निकृष्ट क्यों कहें? अपने आप को हम तो भव्य थे, भव्य हैं और भव्य ही रहेंगे, यही मान करके चलना है। इसी को मान करके पुरुषार्थ आगे करना है। नहीं है ना भाई, वही तो बात कह रहे हैं कि अभव्य के अंदर वो शक्ति ही नहीं है, शक्ति ही तो नहीं है, इसीलिए तो वो अभव्य है। वो तपस्या कितनी भी करे उसको निमित्त पूरे मिल रहे हैं। देखो कितना अंतर आ रहा है। दूरान दूर भव्य के अंदर भव्यता है, शक्ति है, लेकिन प्रकट करने के निमित्त नहीं मिलेंगे। अभव्य के अंदर शक्ति नहीं है और निमित्त पूरे मिल रहे हैं। अभव्य जीव पंचेंद्री बन सकता है, मनुष्य बन गया, देव बन गया, हो सकता है। अभव्य जीव तो संतों के सामने आ जाएं, प्रवचन सुने, सब कुछ करें, ग्रंथों को पढ़ें, सब तो कर रहे हैं, मुनि खुद बन गए।
तो भी वो शक्ति नहीं है, इसलिए प्रकट नहीं कर पाएंगे। तो दोनों चीजें हैं। निगोद से निकलने के बहुत सारे निमित्त होते, परिणामों की विशुद्धि। दूरांदूर भव्य नहीं निकलता, दूरांदूर भव्य के कभी परिणाम ऐसे नहीं बनेंगे कि वो अभव्य के बन जाएंगे, अभव्य के बन जाएंगे। कर्मबंध होता है, कर्मबंध दो प्रकार का कहा गया। एक कर्मबंध होता है अनादि शांत और एक कर्मबंध होता है अनादि अनंत। वो जो दूरांदूर भव्य के निगोदिया जीव हैं, उनका जो कर्मबंध हो रहा है वो अनादि अनंत वाला है, वो कभी नहीं निकलना उनको। और जो निगोदिया जीव ऐसे हैं, अपन कहते हैं 6 महीने 8 समय में 608 जीव निगोद से निकलते हैं। वो 608 कौन निकल रहे हैं? वो अनादि शांत कर्मबंध वाले निकल रहे हैं, अनादि काल से निगोद में है, लेकिन उनका कर्मबंध अनंत वाला नहीं है, शांत वाला है, तो वो निकल आएंगे। अब वो जो 608 निकल रहे हैं, वो दूर भव्य भी हो सकते हैं, निकट भव्य भी हो सकते हैं और अभव्य भी हो सकते हैं। 3 में से कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, अब गाथाओं से देखें अपन। भव्या सिद्धि जैसिम, भव्या सिद्धि जैसिम, जीवाणं ते हवन्ति भव सिद्धा, जीवाणं ते हवन्ति भव सिद्धा, तद्विवीर्या भव्या, तद्विवीर्या भव्या, संसारादो न सेच्छन्ति, संसारादो न सेच्छन्ति, भव्या सिद्धि जैसिम, जीवाणं ते हवन्ति भव सिद्धा, तद्विवीर्या भव्या, संसारादो न सेच्छन्ति। देखें, इधर बता रहे हैं भव्या सिद्धि जैसिम जीवाणम, जिन जीवों के भव्या यानी योग्यता है, अथवा सिद्धि जिन जीवों के अनंत चतुष्टय रूप, जो 4 अनंत चतुष्टय कहे गए, अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, इन अनंत चतुष्टय को प्राप्त करने की योग्यता है वो। तो दोनों चीजें कही है। भव्या का मतलब योग्यता और सिद्धि का मतलब जिन्होंने सिद्ध कर लिया या करने वाले हैं, जिन्होंने सिद्ध कर लिया या करने वाले हैं। ऐसे जीवाणम हवंति भव सिद्धा, ऐसे जीवों को भव्य सिद्ध कहते हैं या भव्य जीव कहते हैं। 2 चीजें लिखी हैं, एक भव्या और एक सिद्धि। भव्या शब्द का मतलब है योग्यता होना और सिद्धि का मतलब है उस योग्यता का प्रकटीकरण। सिद्धि का मतलब वह योग्यता प्रकट होना, उसको वो निमित्त मिल जाना। तो ऐसे जीवों को भव्य जीव कहते हैं। तब विपरीया अभव्या, और उससे जो विपरीत होते हैं वो अभव्य जीव कहलाते हैं। संसारादो न सिद्धन्ति, ऐसे जीव संसार से कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं करते। स्पष्ट लिखा, तब विपरीया अभव्या, उससे ऊपर जो भव्य जीवों का कथन था, उन भव्य जीवों से विपरीत स्वभाव वाले अभव्य जीव हैं। ऐसे जीव संसारातः, संसार से न सिद्धन्ति, कभी भी सिद्धत्व को प्राप्त नहीं करेंगे। इसका मतलब ये लगाएं कि भव्य जीवों को नियम से मोक्ष होगा। तब अगली गाथा लिखी कि जितने भव्य जीव हैं उनको सबको नियम से मोक्ष होगा, ऐसा नहीं मान लेना। इसीलिए इधर 2 शब्द दिए, भव्या और सिद्धि। भव्या का मतलब मात्र योग्यता होना। तो जिनके अंदर मात्र योग्यता है, जरूरी नहीं है कि वो मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे। इसीलिए अगली गाथा लिखी, अगली को और पढ़ें तो और अच्छे से स्पष्ट होगा।
भवत्तणस्य जोगा भवत्तणस्य जोगा जे जीवा ते हवन्ति भव सिद्धा जे जीवा ते हवन्ति भव सिद्धा रहुमल विगमेणीयमा रहुमल विगमेणीयमा ताणं कणगोवलाणमिव ताणं कणगोवलाणमिव भवत्तणस्य जोगा जे जीवा ते हवन्ति भव सिद्धा रहुमल विगमेणीयमा ताणं कणगोवलाणमिव देखो यहां स्पष्ट कर रहे हैं भगवत्तणस्य जोगा, जो भव्यत्व के योग्य हैं, जे जीवा, जो जीव जिनके अंदर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करने की योग्यता है, वे सारे जीव कैसे हैं? ते हवंति भव सिद्धा, वो भव्य जीव कहलाएंगे। लेकिन रहु मल विगमेणीयमा, लेकिन उनका जो मल है, मल का मतलब कर्म मल, वो कर्म मल विगमे यानी दूर हो जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। ऋणा शब्द लगा दिया। जिनके अंदर योग्यता है वो सभी भव्य जीव हैं, लेकिन उन सभी भव्य जीवों के कर्म मल दूर हो ही जाएंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। उदाहरण क्या दिया? कनक उबल मिव, कनक यानी स्वर्ण और उपल का मतलब पाषाण, स्वर्ण पाषाण की तरह। कणगोवलाण मिव, कनक उपलाण मतलब कनक पाषाण जो होता है उसकी तरह। स्पष्ट लिखा, जैसे कनक पाषाण का मल नाश हो जाए ये कोई नियम नहीं है। कनक पाषाण जो है उसमें सोना है, लेकिन उस सोने से जो अशुद्धियां हैं वो दूर हो ही जाएंगी, ये कोई नियम नहीं। जैसे हमने बताया सुमेरु पर्वत के नीचे भी कनक पाषाण है, सोना है, लेकिन उनका सोने का वो मन जो है वो दूर नहीं हो सकता। इसी तरह से इधर कह रहे हैं कि कई सारे भव्य जीव हैं जिनके अंदर योग्यता है, लेकिन योग्यता मात्र होने से उसको हम ये नहीं कह सकते कि इसको मोक्ष होगा ही होगा, ये कह नहीं सकते। उसके मोक्ष जाने का कोई नियम नहीं। तो इधर दो प्रकार से कथन कर दिया, एक योग्यता की अपेक्षा और एक वह निमित्त मिलने पर उसकी उत्पत्ति होने की अपेक्षा। इसीलिए पूर्व गाथा जो थी उसमें दो शब्द लिखे, भविया और सिद्धि। भविया का मतलब भवितव्यता, योग्यता, और सिद्धि का मतलब जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। अभी मोक्ष नहीं हुआ लेकिन सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक चारित्र कर लिया, तो ये सिद्धि कहलाएगी। अब ऐसा जीव नियम से मोक्ष जाएगा, लेकिन जो भविया है, भव्यता है, योग्यता है, उस योग्यता का अपन ये नियम नहीं कर सकते हैं कि इसको मोक्ष होगा ही होगा, क्योंकि योग्यता तो निगोदिया जीव में भी है, उस दूरांदूर भव्य में भी है, लेकिन वह मोक्ष कभी नहीं जा सकता। तो ये दो गाथाओं में स्पष्ट कर दिया। इसी गाथा से ये स्पष्ट हो रहा है कि भव्य जीव दो प्रकार के हैं। एक भव्य जीव ऐसे हैं जिनको मोक्ष नियम से होगा, और एक भव्य जीव ऐसे हैं जिनके मोक्ष जाने का कोई नियम नहीं है, वो हमेशा संसार में ही रहेंगे। तो ऐसे इन दो गाथाओं में दो प्रकार के भव्य जीवों की बात कर दी, भव्य और अभव्य की हो गई, और भव्य में भी दो प्रकार के, दूरांदूर भव्य और बाकी। अब देखें, कुछ जीव ऐसे हैं जो भव्य और अभव्य इस कल्पना से परे हैं, ना वो भव्य है और ना वो अभव्य है। कौन कहलाएंगे? देखें, णय जे भव्वा भव्वा
णय जे भव्वा भव्वा मुक्ति सोहातीदणंत संसारा मुक्ति सोहातीदणंत संसारा ते जीवाणायव्वा ते जीवाणायव्वा णेवय भव्वा अभव्वाय णेवय भव्वा अभव्वाय णय जे भव्वा भव्वा मुक्ति सोहातीदणंत संसारा ते जीवाणायव्वा णेवय भव्वा अभव्वाय देखें इधर बता रहे हैं जे यानी जो जीव ण भव्वा अभव्वा, ना तो भव्य है और ना अभव्य है। तो कुछ जीव ऐसे भी हैं जो भव्य भी नहीं है और अभव्य भी नहीं है। ऐसे कौन है? तब लिख रहे हैं मुक्ति सुह, मुक्ति सुह जिनको मोक्ष सुख प्राप्त हो गया है, मतलब जिनको मोक्ष हो गया, सिद्ध बन गए जो। कैसे हैं? अतीत अनंत संसारा, जो अनंत संसार से अतीत हो गए हैं, जिनका संसार छूट गया है। ऐसे जीव जो हैं ना वो भव्य है ना वो अभव्य है। उन जीवों को ते जीवाणायव्वा, उन जीवों को जानना चाहिए। कैसा? नेव या भव्वा अभव्वाया, उनको ना तो भव्य जानो ना उनको अभव्य जानो। क्यों नहीं जानो? क्योंकि मोक्ष सुख प्राप्त कर लिया तो अभव्य नहीं होंगे। मोक्ष सुख मिल गया है तो इससे पता चल रहा है कि वो अभव्य नहीं है, और मोक्ष सुख मिल गया है इससे ये भी पता चल रहा है कि उनकी जो मंजिल थी वो पूरी मिल गई। जब मंजिल पूरी मिल गई तो अब उस योग्यता का कथन करने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए वो भव्यत्वपना भी खत्म हो जाता है। तो भव्य और अभव्यपना जो होता है, अभव्यपना पहले गुण स्थान तक ही होता है और भव्यपना 14वें गुण स्थान तक होता है। 14वें गुण स्थान के ऊपर फिर भव्यत्व नहीं होता। स्पष्ट हो गया? संसार में जो जीव है वो भव्य भी है और अभव्य भी है, और कुछ जीव ऐसे हैं जो ना भव्य है ना अभव्य है। वो कौन है? सिद्ध परमेष्ठ। अब इनकी संख्या बता रहे हैं। अवरोजुत्ताणन्तो अवरोजुत्ताणन्तो अभव्वराशिस्सहोदि परिमाणम् अभव्वराशिस्सहोदि परिमाणम् तेन विहीनो सव्वो तेन विहीनो सव्वो संसारी भव्वराशिस्स संसारी भव्वराशिस्स अवरोजुत्ताणन्तो अभव्वराशिस्सहोदि परिमाणम् तेन विहीनो सव्वो संसारी भव्वराशिस्स। अब इस गाथा में दोनों की संख्या बता रहे हैं। भव्य जीव कितने हैं और अभव्य जीव कितने हैं, और ऐसे जीव कितने हैं जो भव्य अभव्य से रहित हैं। तो तीनों प्रकार के जीव अनंतानंत हैं। अभव्य जीव भी अनंतानंत है, भव्य जीव भी अनंतानंत है, और जो भव्य अभव्य से रहित हो गए सिद्ध परमेष्ठी वो भी अनंतानंत। अब ये बताओ कौन से जीव ज्यादा और कौन से कम? अभव्य जीव ज्यादा है कि भव्य जीव ज्यादा है?
भव्य ज्यादा है। कितने ज्यादा हैं? बहुत ज्यादा है। अब समझे इसको। देखें, जब अपन संख्याएं पढ़ते हैं, आप सभी ने पिछले साल यदि वीडियो से पढ़ा होगा तो उसमें हमने अलौकिक गणित पढ़ाई थी। 3 वीडियो में डाली है अलौकिक गणित। उस अलौकिक गणित में जो संख्याएं हैं, उन संख्याओं के 3 भेद करते हैं, संख्यात, असंख्यात और अनंत। ठीक है, संख्यात के 3 भेद करते हैं, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। ये तो हो गया संख्यात। असंख्यात के 3 भेद किए जाते हैं, युक्ता संख्यात, परिता संख्यात और असंख्याता संख्यात। इसी तरह अनंत के भी 3 भेद करते हैं, युक्तानंत, परितानंत, अनंतानंत। इनके भी 3 भेद होते हैं, जघन्य युक्तानंत, मध्यम युक्तानंत, उत्कृष्ट युक्तानंत। फिर जघन्य परितानंत, मध्यम परितानंत, उत्कृष्ट परितानंत। फिर जघन्य अनंतानंत, मध्यम अनंतानंत और उत्कृष्ट अनंतानंत। तो हम लोग जो अनंतानंत बोल रहे हैं कि जीव राशि अनंतानंत है, अभव्य जीव अनंतानंत है, भव्य जीव अनंतानंत है, ये कौन से अनंतानंत है? अब इधर स्पष्ट कर रहे हैं, अवरो जुत्तानंतो अभव्य राशिस्य होदि परिमाणम। अवरो जुत्तानंतो, जुत्तानंत का मतलब युक्तानंत और अवर का मतलब हो गया जघन्य। जघन्य युक्तानंत के जितनी राशि है उस बराबर अभव्य जीव। मतलब जो अनंत के हमने 9 भेद किए हैं, युक्तानंत, परितानंत, अनंतानंत, फिर जघन्य युक्तानंत, मध्यम, फिर उत्कृष्ट, फिर जघन्य परितानंत, फिर मध्यम, फिर उत्कृष्ट। तो 9 भेदों में से सबसे पहले नंबर का भेद जो है, बस उस राशि प्रमाण अभव्य जीव है। अभव्य जीव इससे ज्यादा नहीं है। और भव्य जीव कितने होंगे? वो बहुत ज्यादा हैं। जो अपना युक्तानंत पूरा, फिर परितानंत पूरा और फिर जो अनंतानंत है, उस अनंतानंत में भी जघन्य अनंतानंत को हटा दे, मध्यम अनंतानंत के कुछ भाग प्रमाण संपूर्ण जीव राशि होती है। मध्यम अनंतानंत प्रमाण संपूर्ण जीव राशि। अब संपूर्ण जीव राशि में से अभव्यों को घटा दो तो बाकी कितने हैं? सब भव्य जीव है। इसीलिए भव्य जीव अभव्यों से कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। अभव्य जीव बहुत थोड़े हैं, भव्य जीव बहुत अधिक होते हैं। कितने हैं अभव्य जीव? जघन्य युक्तानंत बराबर। जघन्य युक्तानंत का जो प्रमाण है उतने अभव्य जीव होते हैं। ठीक है, अब भव्य जीव कितने हैं तब बता रहे हैं, तेण विहीणो सब्बो संसारी भव्य राशिस्य। अब 2 प्रकार के जीव है पूरे संसारी जीवों में, तो हमें पूरे संसारी जीवों में अभव्य का प्रमाण पता चल गया। तो भव्य कितने होंगे? संसारी जीवों में से अभव्य को घटा दो तो भव्य निकल आएंगे। तो इधर इसीलिए लिखा, तेण विहीणो, उन अभव्यों से रहित सब संसारी, जितने संसारी हैं वो सभी के सभी कौन कहलाएंगे? भव्य राशिस्य, वो भव्य जीव कहलाएंगे। दोनों की संख्या स्पष्ट हो गई। अभव्य जीव जघन्य युक्तानंत प्रमाण है और सभी संसारी जीवों में से अभव्यों को घटाने पर जो राशि आएगी वो भव्य जीव है। ठीक है, ये भव्य मार्गणा आपकी पूरी हो गई। बस और क्या, छोटी सी थी। अब इसके बाद अगला देखें, संगी मार्गणा। हाँ, नहीं, अभव्य जीव पहला गुण स्थान पहला ही रहेगा। अभव्य जीव मुनि हो रहे, मुनि बन रहे हैं, गुण स्थान नहीं बढ़ रहा ना। मुनि बन रहे हैं, बाहर से व्रतों का पालन करेंगे लेकिन अंतरंग में कसाय अनंतानुबंधी है। मुनि बनने का मतलब बहिरंग केवल द्रव्य लिंग का धारण कर रहे हैं। द्रव्य लिंग का मतलब बाह्य वेश है, बहिरंग का आचरण पूरा करेंगे लेकिन मन में जो भाव होना चाहिए वो नहीं आएगा। इसीलिए वो पहले ही गुण स्थान के रहते हैं। अभव्य जीव का गुण स्थान पहला ही होता है। ठीक है, संगी मार्गणा देखे, 2 करनी पूरी। यहां संगी मार्गणा की भी 4 गाथाएं हैं, हो जाएंगी। 5 परावर्तन है, कुछ इसमें विशेष नहीं है। चलो, नो इंद्रिय आवरण
नो इंद्रिय आवरण खौव समम तज्जवोहणम सन्ना खौव समम तज्जवोहणम सन्ना साजस् सोदुषण्णी साजस् सोदुषण्णी इधरो से सिंधि अवबोहो इधरो से सिंधि अवबोहो नो इंद्रिय आवरण खौव समम तज्जवोहणम सन्ना साजस् सोदुषण्णी इधरो से सिंधि अवबोहो देखें, अब यहाँ संगी मार्गणा की बात कर रहे हैं। जैसे भव्य मार्गणा थी, दो वेद थे, भव्य जीव और अभव्य जीव। संगी मार्गणा का मतलब है संगी जीव और असंगी जीव। अपन लोग सभी बाल में उससे पढ़ते आ रहे कि पंचेंद्रिय जीव के दो भेद करते हैं, संगी और असंगी। संगी जीव किसे कहते हैं? मन सहित जीव को संगी जीव कहते हैं, मन रहित जीव को असंगी कहते हैं। अब बस यही वो चीज लिखी है, नो इंद्रिय आवरण खवोव समम। नो इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपशम से तज्जवोहणम, मतलब उसके उत्पन्न होने से। नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम जिस जीव के उत्पन्न होता है उसको सन्ना, उसको संज्ञा कहते हैं। जिसके नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम है उसको संज्ञा कहेंगे, और इस संज्ञा से जो सहित जीव है उनको संगी जीव कहते हैं। हमारे जैसे इंद्रियां होती हैं, मान लो एक इंद्रिय जीव है, तो एक इंद्रिय जीव के स्पर्शन इंद्रिय संबंधी आवरण का क्षयोपशम है, मात्र स्पर्शन इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम है। जो दो इंद्रिय जीव है उसके स्पर्शन इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम भी है और रसनेन्द्रियावरण कर्म का क्षयोपशम भी है। जो तीन इंद्रिय जीव है उसके स्पर्शन, रसना और घ्राण तीनों इंद्रिय संबंधी ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है। चार इंद्रिय जीव के स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु चारों इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम है। पंचेंद्रिय जीव में अब दो प्रकार के जीव, कुछ जीव ऐसे होंगे जिनके पांचों इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम तो है लेकिन नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं है, और कुछ जीव ऐसे हैं जिनके पांचों इंद्रिय संबंधी भी आवरण का क्षयोपशम है और नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम भी है। तो जिनके नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम होता है उन जीवों को ही संगी जीव कहा जाता है, और जिनके नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं है वो सारे के सारे असंगी जीव कहलाएंगे। क्लियर हो गया? नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम मात्र पंचेंद्रिय जीवों में ही होता है। जिसके कर्ण इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम होगा उसी के ही नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम हो सकता है। हम सोचे कि किसी के स्पर्शन इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम है और नो इंद्रियावरण कर्म का हो जाए, नहीं होगा। पहले स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण पांचों का जिसके होगा उसमें से किन्हीं जीवों के नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम भी होगा। नो इंद्रिय किसे कहते हैं? नो इंद्रिय बोलते हैं मन को। नो इंद्रिय का मतलब है नो शब्द का मतलब है किंचित। ये किंचित इंद्रिय है। किंचित इंद्रिय इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आकार प्रकार दिखाई नहीं देता। सारी इंद्रियां तो देखने में आती हैं, चक्षु इंद्रिय आंख देखने में आएगी, कान देखने में आएंगे, नाक देखने में आएगी, सब पूरा देखने। मन किसी का देखने में नहीं आता, तो मन देखने में नहीं आता है इसीलिए इसको नो इंद्रिय कहते हैं। ठीक है, लेकिन मन का आकार शास्त्रों में वर्णित है। मन का आकार और स्थान कहाँ है? तो शास्त्रों में लिखा है अपने हृदय में अष्टदल पाखुड़ी के कमल के समान।
8 दल की पापड़ी वाला जो कमल होता है, उस आकृति का मन की संरचना होती है। पौद्गलिक द्रव्य मन की, जैसे हमारी आंख बनी है ऐसे ही मन की संरचना होती है। हम सोचे कि हम डॉक्टरेट कर लें और फिर हार्ट स्पेशलिस्ट बन जाएं और फिर ऑपरेशन करके वो देख लें, कहीं नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उसकी संरचना जो है वो घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। वो इतना छोटी संरचना है कि आप कितना माइक्रोस्कोप लगा करके भी देखो तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन होती है, ये ग्रंथों में वर्णित है। तो उसकी संरचना है, लेकिन उसका आकार प्रकार वो इतना बड़ा नहीं है कि हम उसको देख सकें। इसलिए उसको नो इंद्रिय कहते हैं, किंचित इंद्रिय। नो का मतलब किंचित, नो का मतलब नहीं, अंग्रेजी वाला नहीं है, हिंदी वाला। नो, नो का मतलब किंचित, जैसे कसाय और नो कसाय। नो कसाय का मतलब किंचित कसाय। इसी तरह से इंद्रिय और नो इंद्रिय। तो मन के लिए एक शब्द है, नो इंद्रिय भी आता है, अनिंद्रिय भी आता है। अनिंद्रिय का मतलब भी मन, नो इंद्रिय का मतलब भी मन। तो नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम जिनके होता है, ऐसे जीवों को संज्ञा या संगी जीव कहते हैं। ठीक है। सा जस, ऐसी संज्ञा जिसके होती है, सोदु सन्नी, उसको संगी कहते हैं। इधरो, इससे विपरीत जितने हैं, शेष इंद्रिय अवगो, उनको मात्र शेष इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला ज्ञान ही होता है और मन से संबंधी ज्ञान नहीं होता, इसलिए उनको असंगी जीव कहते। शिक्षा किरियुपदेशा, शिक्षा किरियुपदेशा, लावग्गाहि मनोवलंबेन, लावग्गाहि मनोवलंबेन, जो जीवो शोषण्णी, जो जीवो शोषण्णी, तब विवरीयो असन्निदु, तब विवरीयो असन्निदु। शिक्षा किरियुपदेशा, लावग्गाहि मनोवलंबेन, जो जीवो शोषण्णी, तब विवरीयो असन्निदु। पढ़े। अब देखें, इधर संगी असंगी का भेद दूसरी अपेक्षा से कर रहे हैं। अभी कर्म के क्षयोपशम की अपेक्षा से भेद कर दिया कि जिनके नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम है वो संगी, जिनके नहीं है वो असंगी। अब कैसे पता चले? कर्म का क्षयोपशम थोड़ी दिखाई देता है। तो अब इधर बता रहे हैं शिक्षा यानी शिक्षा, क्रिया, उपदेश, आलाप, गाही, मतलब जो शिक्षा को ग्रहण करता है, जो जिसकी क्रियाएं बुद्धिपूर्वक होती हैं, जो उपदेश को ग्रहण कर सकता है, जो आलाप यानी बातचीत करता है, समझता है, पढ़ता है, ग्रंथ आदि को पढ़ रहा है, ये सारी क्रियाएं जो हो रही हैं, ये किसके? मनो अवलंबेण, मन की सहायता से, मन की सहायता से जो शिक्षा को ग्रहण करता है, क्रियाएं करता है, उपदेश ग्रहण करता है, आलाप आदि करता है, ऐसा जीव सो जीवो सो संगी, ऐसे जीव को संगी कहते हैं। ठीक है। और तब विपरीयो असन्निधु, इससे विपरीत असंगी कहलाता है। शिक्षा किसे कहते हैं? जिसमें हित और अहित का विवेक होता है। क्या हमारा कल्याणकारी है और क्या हमारा अकल्याणकारी, किससे हमारा हित होगा, किससे हमारा अहित होगा, ऐसे जो बातें हैं उनको शिक्षा कहते हैं। क्रिया, अपने तत्व अतत्व को पहचानने रूप क्रिया, किसमें हमारा कल्याण होगा उस तरह की क्रिया। मन वचन काय की क्रिया तो अन्य जीव भी करेंगे, लेकिन मन सहित जीव अपने इष्ट की क्रिया करेगा जो उसके कल्याण की होती है। तो इस तरह से उपदेश
जो उपदेश ग्रहण कर सकता है, शिक्षा ग्रहण कर सकता है, नाम बुलाने पर आ जाता है, ये सारी चीजें जिसके होती हैं वो संगी है, बाकी जीव असंगी है। और भी इसमें आगे दिया है, देखें, मीमंसदिजोपवम कज्जम कज्जम च तच्च मेदरम च कज्जम कज्जम च तच्च मेदरम च सिक्खदिणामेणेदि सिक्खदिणामेणेदिय समणो अमणो यविवरीदो समणो अमणो यविवरीदो मीमंसदिजोपवम कज्जम कज्जम च तच्च मेदरम च सिक्खदिणामेणेदिय समणो अमणो यविवरीदो देखो इधर बता रहे हैं, मीमंसदी जो पुव्वम कज्जम अकज्जम च, क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, इस काम के करने के पहले जो विचार करता है, बस उसका नाम है संगी। संगी की पहचान क्या है? जो कुछ भी कार्य करने के पहले विचार करता है कि ये मेरे करने योग्य है और ये मेरे करने योग्य नहीं है, वो संगी है। दूसरा, तच्चम एवरम च सिक्खदी, क्या तत्व है और क्या कुतत्व है। अपन बोलते तत्व कुतत्व पिछाने, मतलब 7 तत्वों पर और कुतत्व यानी कुधर्म, खोटा धर्म, खोटे देव, खोटे शास्त्र, खोटे गुरु, इनकी पहचान जिसके होती है, इसकी शिक्षा जो ग्रहण करता है वो कौन है? संगी है। और रामेण एदि, नाम बुलाने पर जो आता है, अपन गाय को बुलाओ तो गाय भी आ जाती है, जानवरों को भी, कई को जानवरों को बोलो तो वो सुनते हैं, आवाज को सुनते हैं, इशारों को समझते हैं। तो इशारों को समझ करके जो आ रहा है, इसका मतलब है वो संगी है। इस तरह से समणो, ये सभी समनस्क हैं। विपरीतो अमणो, इससे विपरीत जो होते हैं वो अमनस्क कहना चाहिए। अपन लोगों में भी एक व्यवहार की बात है कि यदि कोई अपना कोई भी काम करने के पहले सोचता विचारता नहीं है तो अपन ये कहते हैं कि तुम्हारे पढ़े लिखे होने का क्या मतलब। कुल मिलाकर के जब तुम उसका विवेक बुद्धि नहीं लगा रहे हो, विचार नहीं कर रहे हो, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं लगा रहे हो, तो हम सब संगी होते हुए भी असंगी। या फिर ये कह सकते हैं कि आज हमें मन मिला है और उस मन का हम सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो अगले भवों में फिर हम असंगियों में पैदा होंगे। फिर हमारा कर्म कहेगा कि हमने एक बार तुम्हें मन दिया था, तुमने इसका सदुपयोग नहीं किया, अब नहीं किया तो अब हम देंगे ही नहीं। तो वो कर्म हमको फिर ऐसी गतियों में भेजेगा जहां पर मन नहीं होगा, फिर हम 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रियों में भटकते रहेंगे, फिर मन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आज हमें मन मिला है तो इस संगीपने का अपन को सदुपयोग करना है कि क्या हमारे हित में है और क्या हमारे अहित में है। ये पर्याय मिली है तो इस पर्याय का उपयोग किस रूप में करना है, ये सारा जो ग्रहण करता है वो संगी है और जो नहीं करता वो असंगी है। एक गाथा में इसकी अब संख्या और बता रहे हैं, कर ले। देवे ही साधिरे गो, देवे ही साधिरे गो, राशि सन्नीण होदि परिमाणम, राशि सन्नीण होदि परिमाणम, तेणुणो संसारी, तेणुणो संसारी, सव्वेसिम सन्निजीवाणम, सव्वेसिम सन्निजीवाणम,
देवे हि साधिरेगो राशि सन्नीर्ण होदि परिमाणम तेणुणो संसारी सव्वेसि मसन्निजीवाणम। देखें इधर, हाँ पढ़े। अब देखें इधर संगी असंगियों की संख्या बता रहे हैं। तो ये तो अपन सभी लोग जानते हैं कि एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, ये सब असंगी है। और अनंतानंत जीव एक इंद्रिय जीव होते हैं, बाकी कोई भी जीव अनंतानंत नहीं है। तो असंगी जीवों की संख्या ज्यादा है, संगी जीवों की संख्या कम है। ये तो अपन को पता चल गया। अब संगी जीव कितने हैं? तो संगी जीव चारों गतियों में हो सकते हैं। देव संगी ही होते हैं, नारकी संगी ही होते हैं, मनुष्य भी संगी ही होता है। अब त्रियंच बचे हैं, तो त्रियंचों में एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और कुछ असंगी पंचेंद्रियों को छोड़ दो, बाकी कुछ पंचेंद्रिय त्रियंच संगी होते हैं। अब इन संगियों की संख्या कितनी निकलेगी तब अपन को ये पता है। अपन ने जब गति मार्गणा पढ़ी थी तो गति मार्गणा में चारों गतियों के जीवों की संख्या बताई थी। मनुष्य कितने हैं? संख्या 29 अंक प्रमाण। नारकी कितने हैं? नारकी जीवों के सातों नरकों के नारकियों की जितनी संख्या है उससे कहीं गुना ज्यादा अकेले भवनवासी देव हैं। अपन ने पढ़ी थी सातों नरकों के नारकियों की संख्या जोड़ लो, सातों नरकों के नारकियों की, उनसे कई गुना ज्यादा तो भवनवासी देव है। भवनवासी देवों से ज्यादा फिर जो वो व्यंतर देव है, और सर्वाधिक देव ज्योतिषी देव होते हैं। सबसे ज्यादा यदि संख्या है तो वो ज्योतिषी देवों की होती है। अब इधर इन्होंने यही लिख दिया, देवे ही साधि रेगो। देव, नारकी और मनुष्य तीन पर्याय संगी की होती है। तो सबसे ज्यादा जिसमें देव है, नारकी भी कम है और मनुष्य भी कम है। तो देवों की जितनी संख्या है उसमें थोड़ी सी और बढ़ा दो। देवों की जितनी संख्या है, मान लो देवों की 1 करोड़ है, तो बाकी अन्य जीव जितने हैं ना, नारकी और मनुष्य मिलाकर के ये बस 100 है। अब 1 करोड़ और 100 हो गए, इतना सा अंतर आएगा। यदि देवों, हाँ इतना ही, देवों की संख्या यदि 1 करोड़ मानेंगे तो बाकी नारकी जीव और मनुष्य जीव और संगी पंचेंद्रिय त्रियंच तीनों को मिला लो, सब तीनों मिलाकर के 100 निकलेंगी। यदि देव 1 करोड़ है तो अब सोचो जरा, देव कितने सारे हैं? सबसे ज्यादा देव ही है। इसीलिए उन्होंने लिखा देवों की संख्या से थोड़ा सा बढ़ा दो तो संगी जीवों की संख्या निकल आएगी। देवे ही साधि रेगो, देवों की संख्या से थोड़ा सा अतिरेक करना है, थोड़ा सा बढ़ा दो। सन्नीन होदि परिमाणम, वो संगी जीवों का परिमाण है। अब असंगी कौन है? तब बता रहे तेणुणो संसारी। अब जितने संसारी जीव है उन संसारी जीवों में से संगियों को घटा दो तो असंगी निकल आएंगे। ठीक है, ये इस तरह से अपनी आज 2 मार्गणाएं पूरी हो गई। अब कल कक्षा में अपन आहार मार्गणा देखेंगे और कल शाम की कक्षा में अपन उपयोग मार्गणा के बाद फिर लेस्या शुरू कर देंगे।